जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मेरा मोबाइल नंबर है 7017414671। ऑफिस का नंबर है 7541978999। आज हम यहाँ पे मेरे पैतृक गांव में, मेरा जो गांव है चौकपुरी है, ज़िला बिजनौर में, अपने खेत पे आए थे। तो शाम को मन भी क्या, असल में आप लोगों की बहुत सारी डिमांड है भाई। लगभग मैसेज, भैया गन्ना गुरु क्या है, भैया गन्ना गुरु क्या है, भैया गन्ना गुरु क्या है। तो मुझे लगा मैं एक विस्तृत वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को समझने में और सुनने में आसानी हो और आप अपने खेतों में प्रयोग करके एक अच्छा उत्पादन ले सकें। जिस खेत में मैं बैठा हूं, ये खेत मई के महीने तक एकदम बिल्कुल ज़मीन पकड़ चुका था। हमारे साथ हमारे चाचा वीरेंद्र जी भी बैठे हैं। ये पूरी खेती देखते हैं चाचा जी की। तो ये खेत बिल्कुल भाषा लमलेट, मतलब ज़मीन पकड़ गया था। उसके बाद ये खेत उठा तो इसमें हमने माइक्रोराइजा, गन्ना गुरु और जीवाणु वगैरह, खल, ये सब चीज़ें चलवाई। आज ये खेत आपके सामने है, ठीक ठाक एवरेज भी दे रहा है। वैरायटी मेरे ख्याल से 13235 है। अभी हम गन्ना गुरु के बारे में विस्तृत तौर पे बात करने वाले हैं कि गन्ना गुरु क्या है और इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए और ये है क्या। कि मेरे पास में एक कॉम्बो पैक रखा हुआ है, ये है गन्ना गुरु। ये आपके घर आता है बाई पोस्ट। इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 पैकेट। ऊपर लिखा मिलेगा 3 स्प्रेज, 2 ड्रिंचिंग, टोटल 5 प्रोडक्ट। और ये आपका 1 एकड़ शुगर केन के गन्ने के लिए है, कोरोलरी किसान गन्ना गुरु। अब इसमें आएगा क्या क्या, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बता देता हूँ। इसमें आएगा सबसे पहले, जैसे ही आपका गन्ना 25 दिन से 35 दिन के बीच में आता है, मतलब गन्ने का पूरा जमाव हो गया और हमें अपना पहला पानी देना है, पहली कोर जिसको बोलते हैं, उस समय में आपका आएगा ड्रिंचिंग नंबर 1। ड्रिंचिंग नंबर 1 में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट। एक तो ये आएगा आपका, इसमें आपका आएगा ये रासायनिक और भौतिक गुणों में सुधार करता है। ये सॉइल गुरु के नाम से आएगा। सभी पोषक तत्व जो ज़मीन के हमारे नष्ट हो जाते हैं, ये उनको दोबारा से रिकवर करने में माइक्रोब्स की हेल्प करता है। मतलब कुल मिला के माइक्रोब्स का भोजन है। उसके साथ साथ में मिट्टी को फिर से ज़िंदा करता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। साथ में आपका घुलनशील है और लंबे समय तक जो है उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। मतलब आपके खेत में पड़ा रह करके ये साल भर लगभग आपका काम करता है, साल से 1.5 साल तक गन्ने की उपज और गुणवत्ता में सुधार करेगा। ये एक सिंपल सी बात है। ये तो हो गया आपका ये। अब आती है ये रूट गुरु। ये स्पेशली जड़ों के लिए हम लोगों ने बनाया है। इसको आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी में डालना है, इन दोनों को घोलना है। और आपकी फसल के अनुसार, जैसे कॉमन बात करें, मेरे यहाँ पे तो हम 8 किलो यूरिया डालते हैं इसके अंदर। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जहर मुक्त खेती करते हैं या आप यूरिया DAP प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप इसके अंदर कुछ ना डालें, खाली इसी को दोनों को ड्रिंचिंग कर दीजिएगा। ये आपका आएगा, ये करेगा क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें है क्या क्या, इसके अंदर है नेचुरल रूटिंग एजेंट्स हैं, इसके अंदर ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन है, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है, अमीनो एसिड है, फुल्विक एसिड है, सीविड एक्सट्रैक्ट है और विटामिन्स हैं इसके अंदर, पेनिट्रेटर्स है, इमल्सिफायर्स हैं, सर्फेक्टेंट है। टोटल 100% के उसमें है ये, और 250 ml की शीशी है। ये जो करेगा, ये आपके टोटल, एक तो आपकी बीज की सड़न को रोकेगा, अंकुरण क्षमता को बढ़ाएगा, शुरुआती समय में गन्ने में जो नई जड़ें निकलती हैं उनकी लंबाई और मोटाई को बढ़ाएगा, सफ़ेद जड़ों का विकास तेज़ी से करेगा, वाइट रूट का जो भोजन बनाती हैं। साथ में माइक्रोराइजा रहेगा इसके, तो और भी शानदार काम करेगा। बेहतरीन फुटाव के लिए आवश्यक एक वातावरण जो ज़मीन में चाहिए पौधे को, एक अच्छे टिलर के लिए, वो ये पहले से बना के रखेगा। उसके साथ में स्वस्थ और तगड़ी जड़ों के कारण एक पौधा जो सशक्त होता है कभी भी, ये उसमें मदद करेगा। अब इसके 10 दिन के बाद में फिर यही करना है। ड्रिंचिंग नंबर 2, नमी दोनों के समय में होना बहुत ज़रूरी है। पानी देने से पहले कर लो या पानी देने के आप इसको बाद में कर लो, लेकिन करना इसको कभी भी क्या है, पानी देने के बाद ही है। ये 2 हो गए। अब आ गया ये पहला स्प्रे आपका। इनमें सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई क्या क्या है, जैसे ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, सर्फेक्टेंट है, एडजुटेंट्स हैं, ये इसके अंदर हैं। तो ये आपका स्प्रे में लेना है। और ये आ गया आपका शूट गुरु। आपके शूट निकालने के लिए, टिलरिंग के लिए ये सबसे बेहतर है, मगर इसको हमेशा कम पानी में करना है। 100 लीटर पानी बस 1 एकड़ के लिए, इतना ही पर्याप्त है इसके स्प्रे के लिए।
स्प्रे में आप कोशिश करें फास्फेटिक ना डालें, लेकिन अगर डाल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें फास्फेटिक ना डालें। जैसे 19-19 की जगह 13-0-45 इसमें यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जहर मुक्त खेती करते हैं या आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। बस ये पैकेट घोल दीजिए 100 लीटर पानी में और ये डाल दीजिएगा, और स्टिकर ज़रूर डालिएगा स्प्रे में। हमारा वाला आप मंगवा सकते हैं, 399 रुपये का आता है 100 ml, और वो 115 लीटर की टंकी के लिए पर्याप्त है, 1 ml पर टंकी। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, फुलविक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन्स हैं, पेनिट्रेटर्स हैं, इमल्सिफायर है, सर्फेक्टेंट है। इसमें ये जो है गन्ने में प्रतिकूल वातावरण में भी बहुत बढ़िया फुटाव लाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो गई, कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम ठंडी हो गई, या बारिश अचानक से गन्ना बोने के बाद आ गई, या गन्ना बो दिया बारिश नहीं आई और हमने गलती से पानी टूट गया, हमारा गन्ना जमाव में था, तो ये उसका काम करता है। दूसरा, सारे फुटाव और सशक्त होते हैं। मतलब ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये करता क्या है, आपका जो गन्ने में से टिलर निकलता है। टिलर 2 तरीके से निकलते हैं, एक तो मेन गन्ने में से निकलते हैं, गन्ने की जड़ में से निकलते हैं, ये गन्ने की रूट्स है, तो एक तो रूट्स में से निकल, जो यहाँ से छतरी नुमा निकलते हैं इस तरीके से, छतरी जैसे उल्टी छतरी कर दीजिए आप, तो छतरी के तार जैसे निकलते हैं, जो वहाँ से निकलेंगे ये तो करेंगे आपका पूरा साथ निभाएंगे आखिर तक। इनमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से तो हो गए, मगर ये भी अगर जड़ में दब गई तो आँख में से, इस आँख में से भी निकलेंगे। अब ये आँखें छोटी छोटी होती हैं गन्ने की, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, ये आँखें बहुत छोटी होती हैं गन्ने की, इतनी छोटी छोटी आँखें होंगी पूरी लंबाई, तो ये उनमें से ही निकलते हैं शूट। इनको बोलते हैं वाटर शूट। ये बेवफा दोस्त हैं जो कभी काम नहीं आते, तो ये जो है इनको नहीं निकलने देता। अब इनका पता कब चलता है कि बेवफा हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने दोस्तों की, उस समय में पता लगता है मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। और तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, बहुत पैसा उन दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर चुके होते हैं। बाद में रोते भाई यार ये तो बड़ा गद्दार निकला भाई, यार मुझे नहीं पता था, लेकिन इसको पता है कौन सा गद्दार है। तो ये क्या करेगा, वाटर शूट नहीं निकलने देता, ये केवल उन्हीं शूट्स को बाहर लेके आएगा, उन्हीं टिलर को बाहर लेके आएगा, उन्हीं गन्नों को बाहर लेके आएगा जो गन्ना बनेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। और जितने गन्ने बनेंगे उतने ही शूट, आप इस खेत में भी देख सकते हैं, जितने गन्ने आए शूट आए, इन्होंने तो खैर बहुत लेट यूज़ किया चाचा जी ने, लेकिन जितने आए सॉलिड आए, इनमें वाटर शूट नहीं है। आप देखो पूरे खेत में जा करके, चाचा जी इसमें सूखे गन्ने कितने निकले? सूखे नहीं निकले, मात्र सूखा नहीं निकला ना, जैसा वो बड़े बड़े होकर के सूख जाते हैं। और जितने गन्ने निकले समान निकले। समान मतलब अगर मोटे हैं तो सारे मोटे हैं और एक समान। तो ये काम है इसका, एक तो टिलर बहुत अच्छे निकालता है, समान निकालेगा और आखिर तक लंबा करके उनको लेके जाने का काम इसका है। कुल मिला करके ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आ गया स्प्रे नंबर 1। अब ये आ गया स्प्रे नंबर 2। स्प्रे नंबर 2 की बात करें तो इसमें तो कंटेंट मेरे ख्याल से सेम है, हमने जो डाला है ये स्प्रे में ले लेंगे हम, इसको खोल देंगे। अब ये आती है सीसी ड्रिंचिंग नंबर 2 की। ये है ग्रोथ गुरु। ये छोटी है लेकिन खोटी है। खोटी मतलब बड़ी खतरनाक है, एकदम कमांडो स्टाइल में। ये काम करेगी आपकी टोटल यील्ड के ऊपर। इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसके अंदर है आपका पेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर्स, मल्टीविटामिन्स, फुलविक एसिड, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन है इसके अंदर, एंजाइम इसके अंदर हैं, सर्फेक्टेंट हैं एंड एडजुटेंट्स हैं। ये जो करेगा, ये गन्ना लगने के बाद 60 से 75 दिन के बीच में 150 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर ग्रोथ गुरु ये डालना है आपने, और 250 ग्राम सोयल गुरु की शीशी। इस पर लिखा भी है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। प्लस आप इसके अंदर यूरिया ले सकते हैं स्प्रे के लिए, या आप इसके अंदर 13-0-45 ले लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 13-0-45 लेंगे तो 1 एकड़ में 2 किलो काफ़ी है। आप इसको स्प्रे करें और ये आपका टॉप क्लास के आपको रिजल्ट देगा। 1 नंबर के आपकी पौधे की बढ़भार होगी, पौधे बराबर बढ़ेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ, सेल डिवीज़न, इंक्रीज प्लांट हाइट, लीफ एरिया एंड प्लांट वैगोर। आपका प्लांट की जो विपरीत परिस्थितियों में जो चलने की स्थिति है, ज़्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, मतलब प्लांट की टोटल ग्रोथ के लिए ये हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। तो ये आपको हार्मोन्स, देखिए ये सारी चीज़ें हैं क्या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं हार्मोन्स। जैसे हमारा बच्चा स्कूल में गया, अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो वो गया, अगर वो अच्छे संगत में पड़ गया तो IAS IPS बनेगा या सेना में जाकर के कुछ बड़ा नाम करेगा।
यह देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, IIT क्रॉस करेगा, NET क्लियर करेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, समाज सुधारक बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अगर गलत संगत में पड़ गया तो गया। हार्मोन्स क्या करते हैं, गन्ने के अंदर जो स्टोरेज है, गन्ना जिस अवस्था में है वो उसको गाइड करते हैं कि तुमने अब आगे ये करना है, तुम्हारी सेल्स को ये करना है, उसको प्रमोट करता है, प्रमोट करने के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन्स। तो ये एक टोटल ओवरऑल कॉम्बो पैक हमने आपको दिया है, जो जहाँ जहाँ आज तक गन्ना गुरु लगा है इसके शानदार रिजल्ट है। लोगों ने ये तक कहा कि भैया हमें तो डर लग गया था, ऐसा लगा था कि यार लोग नज़र ना लग जाए खेत को, इतना शानदार ग्रोथ हमने कभी देखी नहीं। आप ज़रूर प्रयोग करें। इसके अंदर एक पेपर भी आएगा जो यूज़ के लिए आपको इस पर पूरा एक लिखा होता है अपने कैसे यूज़ करना है। फिर भी हम लोगों से बिना पूछे आप इसको प्रयोग ना करें। एक आपको ढक्कन आता है नापने के लिए। सबसे मेन है इस किट में ये चीज़, इसका नाम है, एक तो इसके अंदर ये आधा किलो का पैकेट आएगा 500 ग्राम का, इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं। और ये आपका आखिरी स्प्रे है, ये होगा आपका, आपको स्प्रे का पता है ना, भूल गए, रुक जाओ मैं बता देता हूँ दोबारा। पहला स्प्रे 25 से 35 दिन के बीच में, सॉरी ड्रिंचिंग 25 से 35। दूसरा आपका आएगा जो ड्रिंचिंग आएगा वो 35 से 45 दिन पे, मतलब उसके 10 दिन के बाद। और जो तीसरा वाला आएगा पहला स्प्रे वो आएगा आपका 35 से 55 दिन के बीच में, यानी कि 45 से 55 में 10 दिन के बीच में आप कर दो। ज़्यादा ज़मीन है तो आप 35 दिन से शुरू कर सकते हैं। एक और बात, अगर किसी के गन्ने की बढ़वार तेज़ है और पहले दूसरे तीसरे स्प्रे के बीच में उसको लग रहा है कि यार ज़्यादा गैप हो गया, तो आप एक स्प्रे को 15 दिन छोड़ के दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। ये घबराइएगा मत, ये साल भर गन्ने के अंदर रुकने वाले हैं जो हमने दिए हैं। ये भागते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं। एक बार इंजेक्ट हो गए गन्ने की बॉडी में, अब इसके DNA में रहेंगे ये 1 से 1.5 साल तक। आपको पेड़ी में भी अंतर दिख जाएगा इसका। ये DNA में चला जाता है सीधा, पौधे के अंदर जाके काम करता है, कोशिकाओं में, सेल्स में। अब ये नंबर 3 है भैया, ये है आपकी टोटल ग्रोथ के लिए। गन्ना लगने से 100 से 120 दिन बाद 200 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर गन्ना गुरु मिलाइए। एक्चुअल गन्ना गुरु इसका नाम रखा है हमने, यही है। ज़्यादातर किसानों ने ये स्प्रे किया ही नहीं, बोले भैया इससे इतना लंबा हो गया। चाचा ये तीसरी वाली बोतल करी थी? जी नहीं। क्यों? ये भी तो गन्ना बड़ा हो गया, कभी दिक्कत बड़ा नहीं, वही था जादू, ये रख रखी होगी अभी भी, इस बार मार दी हो इसे, ठीक है। अच्छा ये मैं बता देता हूँ इसका। तो ये हो गया आपका वही 13045 के साथ में यूज़ करना है, इस पर लिखा भी है। ये करेगा क्या आपको मैं बता देता हूँ। ये करेगा आपका, इसमें है क्या क्या वो बता देता हूँ पहले। इसके अंदर है डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स, साइटोकाइनिन है, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ऑक्जिन्स हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, फुल्विक एसिड है, एंड विटामिन्स हैं, एंड पेनेट्रेटर्स हैं, सरफेक्टेंट हैं, एमल्सिफायर हैं, और भी चीज़ें होती हैं। अपने गुरु मंत्र कोई किसी को देता नहीं है, तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे इसकी कॉपी ना हो। तो हम भी चाहते हैं वो किसानों के काम आए, खुरापाती दिमाग के लोगों के पास ना पहुँचे। तो इसका जो काम है, पौधों की पेशी अंतर्गत अन्य द्रव्यों का वहन और बढ़ाता है। मतलब पौधे के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स डिवीज़न है, उसको बढ़ाता है। सेल्स डिवीज़न मतलब पोरी लंबी करेगा, मोटी करेगा, रस ज़्यादा भरेगा। पत्तों की लंबाई और आकारमान, फास्फोरस का अधिक उपयोग करके शक्कर को बढ़ाता है। उसके बाद ये करेगा सूक्ष्म और मुख्य अन्य द्रव्यों के उपयोग में कीटक रोग प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली ज़मीन में विपरीत परिस्थितियाँ, मतलब आपका जो कीटों का नियंत्रण है। ये कीटनाशक नहीं है, मगर ये कीटों को लगने में पौधे की इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है पौधे की कि कीट लगते ही नहीं। जहाँ जहाँ गन्ना गुरु उपयोग हुआ है वहाँ पे कीटों का प्रयोग कम हुआ है। और गन्ने की लंबाई, कांडे की ये पोरी की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ओवरऑल गन्ने की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। ये आपको आपके घर पहुंच जाती हैं बाई पोस्ट, और आप इसका डिमांड दे सकते हैं 75 419 78 999 पे। अभी इसका एक रिव्यू लेंगे हम कि हमने जो ये यूज़ किया, जो हमने चीज़ें बताई हैं, तो वो क्या सही हैं। चाचा आइए जी, बैठो, इधर बैठो, मेरे पास आ जाओ। किसी मामा को बंद करो, बैठ जाओ। ये लगाओ, एक आपका नाम बताओ जरा सभी को। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं चौकपुरी का रहने वाला हूँ। और जी ये खेती आप ही देख रहे थे? जी हाँ, जी हाँ। इस गन्ने की स्थिति क्या थी? चाचा से तो हमने सुन लिया था, आप भी वास्तविक बताओ। गन्ना जो है, बाकी ये एक बार को ऐसा हो गया था कि हमें खेत रिल गया,
हाँ जी, तो फिर ये हमने यूज करा। मुंजी लगाने जा रहे थे इसमें? जी 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 जी, मुंजी लगाने की भी स्थिति में हो गई थी, जी। पर फिर आपके ये यूज करा हमने, तो साहब आज और ही पूछे। चाचा सुनने को तैयार नहीं थे उस टाइम में। हाँ, उनको लग रहा था जी, यार जी, भतीजा जी, तो जी, ऐसे ही जी, है, तो हाँ। होता है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी। सही बात है, हाँ। उसके बाद ये लगाया, बट जी ये हाँ, गड़बड़ कर गए। मैंने हाँ। आपको 4 बार बोला था ना, जी जी, लगा जी, दो, जी, तीसरा हाँ, वाला लगा दो, आपने बोला लगा दूंगा यार। हाँ। फिर वो तेंदुए की रोल मच गई। जी हाँ, फिर आप फिर बस उसको बड़ा हो डिले कर गया गए, तो फिर डिले आपने कर बोला गए यार बस। बतेरा बड़ा हो गया तो गिर हाँ, जाएगा, जी है नहीं? जी हाँ, तो हाँ। गिरने के डर से आप लोगों ने क्या करा, ये नहीं लगाया। ये नहीं लगाया, लेकिन अभी लगा देना, अब लगाएंगे तो इसको। बढ़िया चीज है कुल अभी मिला क्या के। कहने अच्छा, जाओ। बरसीन के लिए भी मैंने कुछ दिया था, एक डिब्बा हाँ, काला बरसीन के लिए तो लगाया हमने वो है वो इतना बड़ा चमनप्राश जैसा हाँ। डिब्बा, माई को राई जाएगा, जी। काले रंग का पाउडर निकला होगा उसमें। हाँ, ऐसा ही था वो जो घोल के छोड़ा, हाँ। बरसीन की ग्रोथ बढ़िया, अरे देख लो आज बहन जो ऐसा हो गया कि पूछो मत ना। एक नंबर हाँ, एक बढ़िया नंबर खड़ा। बन। तो ये चीज बढ़िया बनाई हमने। बढ़िया बनाई साहब आपने। तो ये चाचा ये मैं हम तो पूरी यूज कर रहे हैं साहब, देखो जी पूरी यूज कर रहे हैं। देख लो पौधा भी हमारा गन्ना क्या आप खुश हो बढ़िया भाई, आप यहाँ काम कर आनंद रहे हो, आ गया। आपसे बेहतर हाँ, कोई नहीं। बिल्कुल आप सही यहाँ बात पूरे है एक एक चीज का ध्यान रखते हो। जी हाँ। और नहीं तो सब ये कह रहे थे कि ये खेत नहीं हो सकता। चाचा ने कहा यार तो इसको गोद ले ले। मुंजी का हिसाब बन गया था हमारा, तो मुंजी लगाएंगे। अब मई के महीने से हमने ये चालू करा, जबकि ये चालू कब होना था चाचा? ये गन्ना आपने लगाया था फरवरी में, जी हाँ, जो मुझे याद है। हाँ जी, गेहूं के बीच में, इसमें गेहूं भी थे। हाँ, गेहूं और ये भुड़ गया था। भुड़ अब गया मैं था, समझ गया था देख के इसको कि ये तो इसे जोतेंगे, ये ऐसा हो गया था, पूरा पत्ते मुड़ गए थे इसके। अब ये लगना कब चाहिए था? ये मार्च या अप्रैल में शुरू होना चाहिए, मार्च अप्रैल में। हाँ, लेकिन हमने शुरू कब करा ये? मई में, मतलब 3 महीने 2 महीने लेट। 2 महीने लेट हो गए थे। और अगर ये टाइम पर लग जाता ना, पहली बात तो टाइम पर नहीं लगा, हाँ। दूसरी बात आखिरी स्प्रे नहीं हुआ, मतलब 70% तो चाचा जी ये जान इसकी यही है। जी 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 जी, 70%। 17 वाकई। हाँ, तो ये जो है अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट होकर लग जाता तो आप अभी समझ नहीं पाते, अब कहते यार ये क्या है राहुल। अच्छा, पेड़ी में लगाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, फिर लगाएंगे पेड़ में। हाँ, इसको कंप्लीट पेड़ी में शुरू पेड़ी में करेंगे। अभी लगाएंगे। इसमें जीवाणु चलाएंगे, कल्चर हाँ, बना के मल्चर दे दूंगा चलाएंगे, मैं। मल्चर और के बाद आगे से चलाएंगे। चालू करो। चलो, और बाकी कुछ बस- कहना चाहते हो आप बस और किसानों को? कुछ नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है साहब, हम दोनों कहें सब योग प्रयोग करें इसे अपना और अपना खेती में। हाँ, बढ़िया, एक बार खड़ा होकर ध्यान तो दें। दिखाओ जरा, मजा आ रहा है ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया। इसमें वो भी नहीं है कि नहीं है, अच्छा, तीन सूख नहीं। 3 बार बंधवाया मैंने ये। टिलर एक बार। हाँ, ये 3 बार बंधवाया मैंने, देखो गन्ना सब सूखा हुआ कुछ नहीं बिल्कुल भी। धीरे धीरे वो है 35 बढ़िया। और यहाँ को ये देखो गन्ने की, ये देखो साहब। हाँ ये कितना बीज में जा रहा है चाचा? हाँ, बीज में जा रहा साहब, ये बहुत बढ़िया, सब बीज में जा रहे हैं अभी। निरोग गन्ना है ना। हाँ, बिल्कुल निरोगी, कोई रोग किसानों नहीं। के लिए हम कुछ ऐसा लेके आए कि यार हम हाँ। किसानों के बच्चे हैं, हम कुछ तो कुछ ऐसा जी, कर रहे हैं बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल, समय में बिल्कुल। किसानों के लिए कि कम से जी कम हाँ। लोग हमें याद करें, वरना जिसे देखो वो किसानों के मांझने पर लगा हुआ है। हाँ जी, चलो, सही ठीक है बात चाचा, है। बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। अच्छा भैया, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।